टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नवगछिया, बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ डीएम ने की बैठक। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की, दिए अहम निर्देश। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर गौशाला हाल में डीएम प्रणव कुमार ने बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों एवं सेक्टर के पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसपी स्वप्ना जी मेश्राम, एसडीओ अखिलेश कुमार, डीसीएलआर परमानंद शाह, एसडीपीओ दिलीप कुमार मौजूद थे। बैठक के दौरान डीएम ने दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने दोनों विधानसभा क्षेत्र की सेक्टर के पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों से बूथों पर की गई तैयारियों की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सेक्टर के पदाधिकारियों को बूथ पर जो भी कमियां रह गई हैं उसे अविलंब दूर करने के निर्देश दिए हैं। सेक्टर के पदाधिकारियों को रूट चार्ट के हिसाब से पुनः सभी बूथों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी बूथ पर पोलिंग पार्टी को पहुंचने में परेशानी न हो। इसके साथ ही बूथ पर मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय की स्थिति की भी जानकारी ली गई। सेक्टर के पदाधिकारियों ने सभी बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त होना बताया है। कुछ बूथों पर अस्थायी शौचालय एवं चापाकल की भी व्यवस्था होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों से चर्चा की गई। मौके पर उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों से चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र की हर गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर से की गई तैयारियों की समीक्षा की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस संदर्भ में चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा की गई है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का 100% पालन हो, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर वैसे लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई भी हो रही है। चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो व्यवस्था कर दी है, लेकिन इसके लिए सबसे क्लियर होगा कि उस पार्टी को, उस पीसीसी को 10 बजे तक 2 तारीख को डिस्कस कर लें। कितने ऐसे बूथ हैं जो DRS क्षेत्र में सकते हैं? 6 हैं, 2 भी एक के जगह 2 बूथ है और दूसरे जगह 6 नहीं 4 ये दिया है। इसके अलावा एक और चीज मुख्यमंत्री सर्वे की बताई थी, मैं तस्वीर पे करना चाहूँगी। जैसे कि सरकार पूरे देखे जो सेक्टर ऑफिसर थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट में लोगों के पास रिजर्व ईवीएम होंगे। किसी भी स्थिति में ईवीएम जो है आप थाना परिसर में नहीं ले जाएंगे, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत इम्पोर्टेंट तो प्रपत्र उसी पर क्यों लिखवा रहे हैं? अलग से कोई प्रोड्यूसर के पास और अस्पताल के पास जाकर के उन लोगों ने उसको भरा और एक वर्ष में हम लोगों ने एक प्रतिशत गेहूं के पास रखने के लिए एल और एक प्रति वीडियो के पास और एक प्रति आरोप डालने को लौट करने के हमारा या तीन गति कराया नहीं सुविधा के हिसाब से करा। जो पोलिंग होगी उस पोलिंग को आपको अपने रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर उसके लिए एक स्पेशल ARO नॉमिनेट करेंगे या कर दिया होगा इन्होंने, तो उस हिसाब से मानिए तो उस ARO के पास आपको जमा। इसके लिए सोशल बैलेट के सकते हैं, अन्य लोग कर सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि रिजर्व ईवीएम जब तक आपके साथ है आपको इधर उधर नहीं होना है। ध्यान रखना है कि अपने कर्तव्य स्थल पर ही आप रहें, इधर उधर न हो। दूसरी चीज कि इस बार जो रिजर्व ईवीएम है उस पर रिजर्व का स्टिकर भी लगा रहेगा। उस चीज का भी आप लोग को ध्यान रखना है कि रिसीव करते समय आप इस चीज को ध्यान रखें
कि रिजर्व ईवीएम जो आपको मिल रहा है उस पर रिजर्व का स्टिकर लगा होगा और जो अनयूज आपका ईवीएम रहता है उसको आपको गोदाम में वेयर हाउस में जमा करना है और कहीं नहीं। और गलती से भी एक भी वोटिंग यदि हुई है और उसके बाद वो ईवीएम खराब हो गया है तो आपको ध्यान रखना है कि वो ईवीएम आपको वापस नहीं लेना है, वो पोलिंग पार्टी के साथ ही जाएगा। एक दो वोट भी कास्ट हो गया है तो वो ईवीएम आपके पोलिंग पार्टी के पास ही रहेगा, आप उसको वापस नहीं लेंगे। हाँ, जिसमें पोलिंग करने के पहले, वोट कास्ट होने के पहले ही मॉक पोल के दौरान खराब हो गया है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार वोटिंग शुरू हो गई तो वो ईवीएम फिर काउंटिंग के काम में आएगा, उसको आपको नहीं लेना है। एक नई चीज जो शुरू हुई है, जो आपको बताया हम लोगों ने कि रिजर्व वाला है। दूसरा एक और चीज ध्यान रखना है कि हर एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग है। अब यहाँ पर गोपालपुर और बीरपुर के लोग उपस्थित हैं, तो ऐसा नहीं हो कि बीरपुर के बॉर्डर पे ही गोपालपुर के किसी बूथ का खराब हो गया है तो आप गोपालपुर में बोले कि नहीं आकर दे दीजिए तो ईवीएम दे दें। ये बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखें, जो आपको बूथ अलॉटेड है उसमें देना है और नहीं तो उसी विधानसभा में किसी को दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बीरपुर का गोपालपुर में और गोपालपुर का बीरपुर में नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि वो नंबर उस विधानसभा के लिए अलॉटेड है, उस विधानसभा से बाहर नहीं जाएगा। तो कई ऐसे सेक्टर्स होंगे, कई ऐसे बूथ होंगे जो अगल बगल होंगे और वहां गड़बड़ को नहीं देना है, अपने ही विधानसभा में देना है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रिपीट कर लेंगे, बार बार ध्यान रखेंगे। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को ध्यान में ये चीज आ जाए। जो नई चीजें पोस्टल बैलेट को लेकर शुरू हुई हैं उसके बारे में मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को निश्चित रूप से निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग करके बताते हैं किस तरह से वहां पर ये वोट लेंगे। करीब 100 के आसपास 70-80 के लिए 2 दिन पड़ेगा। एक आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट को वहां जाकर के वोटिंग करानी है। यदि बहुत स्थिति में आप वीडियो को इन्वॉल्व कर सकते हैं वो, लेकिन आप काम करके किस तरह के बक्से में, किस तरह के बैग में फॉर्म 13A, 13B, 13C इसके बारे में ट्रेनिंग आपको दी गई कि नहीं दी गई, या प्लान आपको किया नहीं कैसे वोटिंग करानी। ऐसे तो पर्पस है